हेलो दोस्तों, 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी भाई बंधु सब लोग के लिए ये कोर्स बहुत बढ़िया है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट का क्रैश कोर्स यानी कि 12th बोर्ड, कौन से बोर्ड? 12th बोर्ड। अगर आप 12th बोर्ड देना चाह रहे हैं यानी कि 12वीं की एग्जाम, उसमें भी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्रैश कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ। क्रैश कोर्स यानी कि बहुत कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग नए यूजर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। अब जरा सा समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में टोटल हमारे पास कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 7 मार्क्स के। इलेक्ट्रिसिटी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 7 मार्क्स से। अभी जो 7 नंबर कैसे लपेटना है यानी कि परीक्षा में कैसे बटोरना है, उसके लिए आप टू द पॉइंट यहाँ पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना नया सफर और स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का अपना कहर। देखिए, विद्युत धारा कहते किसको है? सबसे पहला नंबर इस चीज को ध्यान देना है। देखिए, विद्युत धारा यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी चालक होगा। चालक कहने का मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के अंतर्गत क्या होता है? तो सिंपल समझिए, कोई भी माध्यम हो, सेमीकंडक्टर हो, मैटर हो, उसके अंदर क्या अवेलेबल रहता है? चार्ज। मैटर के अंदर क्या रहता है? चार्ज, ठीक है। और चार्ज यानी कि क्या होता है? क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट किया जाता है। इसको याद रखेंगे हम लोग। अब इसमें जरा सा समझिए, सबसे पहला नंबर, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वह हमने क्या सीखा था कि बॉडी में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और एक आपका न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि जीरो, न्यूट्रल्स बॉडी जिसको कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसमें P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज P इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, और जीरो यानी कि न्यूट्रल बॉडी तो P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब समझिए, कोई भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा भाई बंधु, कोई भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज करना है किसी भी बॉडी को, नेगेटिव चार्ज, तो यहां करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? गेन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दीजिए, बन गया क्या? आपका नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दीजिए, बन गया क्या? पॉजिटिव। यानी कि जो भी लॉस या गेन होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि इस वस्तु में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज यानी कि एक स्थान से पहले यहाँ था, अभी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे चला गया। तो ये क्या इसका रेट ऑफ फ्लो है? ठीक है, सिंपल समझिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाता है। सीधा ये, किसी माध्यम में, जो लोग हिंदी बोर्ड वाले हैं, किसी माध्यम में आवेशों के प्रवाह की दर को, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। समझिए, इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करते हैं किससे? आई से। करंट हमारा आई से, ठीक है। रेट ऑफ, क्या? रेट ऑफ, तो जिसमें रेट यानी कि दर लग जाता है, अपॉन में क्या जाएगा? टी। अपॉन में क्या जाएगा? टी। किसको फ्लो करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह पे चार्ज भी रहेगा। क्या रहेगा? चार्ज। तो चार्ज को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। तो करंट बराबर क्यू बाई क्या हो जाएगा? टी। अब जरा समझेंगे, इसमें मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज है जिसका नंबर ऑफ चार्ज n है, नंबर n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो यहाँ पे बनता है Ne बटा T, वेयर Q इक्वल टू Ne। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाया गया है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्रैश कोर्स में, जाके आप तुरंत देखिए। फिर से आइए, करंट बराबर Q बाई T। अब समझेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि आई एवरेज का वैल्यू क्या होगा? करंट एवरेज, तो याद कीजिए, करंट एवरेज में सीधा चलेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, याद रखिएगा। करंट एवरेज, एबी का मतलब होता है एवरेज, औसत विद्युत धारा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा
टी। कोई तकलीफ इसमें? अगर इंस्टेंटेनियस वाला पूछ देता है तात्क्षणिक विद्युत धारा, तो क्या करेंगे, करंट इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये बन गया इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट ईयर में आपको मैथ वाले सेक्शन में लिमिट पढ़ना है, जहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी कि लगभग अप्रोक्स 0 टाइम के लिए। लिमिट के सेक्शन का मतलब ही होता है उदाहरण। सेक्शन 2 मात्रक पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, करंट बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और एक हमने क्या पढ़ा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। समझिए, विद्युत धारा यानी कि आई, क्वेश्चन पूछे जाएगा सबसे पहला चीज करंट यानी कि विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है, इन विच फिजिकल क्वांटिटी। आपको आंख बंद करके बताना है कि ये कौन सी राशि है सर, अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लीजिए इस चीज को कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक, मात्रक कहने का मतलब होता है यूनिट्स, और यूनिट्स आपका कैसा है तो समझिएगा, सबसे पहले एसआई यूनिट्स होता है एम्पियर, 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 ठीक है। एम्पियर हिंदी में ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट में अंग्रेजी में एएमपी से हम लोग लिखते हैं एम्पियर। याद रखेंगे, एम्पियर कैसी राशि है, कैसे मात्रक है, तो ये आपका फंडामेंटल, जिसको कहते हैं मूल मात्रक। कौन मात्रक, मूल मात्रक, किसी पर आधारित नहीं है, ये स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। इसका डिनोट किया जाता है कैसे, कैपिटल ए से, कैपिटल ए से। सीजीएस मात्रक, बायोट, सीजीएस मात्रक क्या होता है, बायोट, जो ईएमयू कहलाता है। ईएमयू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यू, ईएमयू। सीजीएस मात्रक बायोट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय यूनिट। बायोट इसको बीआई से लिखते हैं, कितना, बीआई से। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और ऑब्जेक्टिव, कि एम्पियर और बायोट में संबंध क्या होगा, तो 1 एम्पियर बराबर 1/10 बायोट होता है। याद रखिएगा, 1 एम्पियर बराबर 1/10, कितना, 1 एम्पियर बराबर 1/10 बायोट। याद हो गया सबको तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, 1 एम्पियर बराबर 1/10 बायोट। ये वीडियोस जनरली 12th वाले एग्जामों के लिए दृष्टिकोण से, क्रैश कोर्स, कौन सा कोर्स, क्रैश कोर्स। ये हमारा लॉन्ग कोर्स नहीं है, कम समय में रिवीजन के लिए कोर्स, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो चलिए अब तक जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि करंट बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। दूसरा चीज इंस्टेंटेनियस क्या पढ़े, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स में क्या पढ़े हम लोग, इसका मात्रक होता है एम्पियर और एक मात्रक होता है बायोट। क्या होता है, बायोट। फिर क्या पढ़े, 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10, सॉरी 10 बायोट। अगर इसको उलट करके पूछा जाए तो 1 बायोट इक्वल टू कितना होगा, तो 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर। अब समझेंगे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि। विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि। बड़ा इंपॉर्टेंट, गौर से देखिएगा, आपके रिवीजन के लिए बनाया गया, ठीक है। अब समझिए, जब किसी धारावाही चालक, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएगा, किसी धारावाही चालक में उपस्थित आवेशों का मान कितना होता है, तो आवेशों का मान उसमें 0 होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। किसी धारावाही चालक में कुल आवेश का मान क्या होता है, 0। धारावाही चालक में आवेश का मान, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज का मान 0 होता है, 0 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि धारावाही, धारावाही कहने का मतलब जिससे करंट प्रवाहित होगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, 0। टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज 0। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज फ्लो कहां से होगा, चार्ज फ्लोइंग कैसे चलता है, तो आवेशों का प्रवाह जो होता है ऋणात्मक दिशा के प्रवाह के विरुद्ध होता है, सॉरी ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत होता है। तो निगेटिव, याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज के प्रवाह के
दिशा के विपरीत होता है, दिशा के विपरीत होता है, दिशा के विपरीत होता है। इस चीज को याद रखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियोस है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से काम करेंगे, है ना। अभी तो हमारा इस कहर का पहला वीडियोस है। 12th बोर्ड वालों पर एग्जाम का कहर छा चुका है, उस कहर से बचने के लिए हमारा साथ जरूरी है। नेगेटिव चार्ज के प्रवाह के दिशा के विपरीत में होता है क्या, फ्लो ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आगे समझिएगा, किसी भी अगर कहीं से कोई करंट आई बढ़ रहा है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल बदल जाता है, क्रॉस सेक्शनल बदलने का मतलब होता है एरिया बढ़ जाता है। जैसे ये तार है, ये हमारा पहले से क्षेत्रफल ए था, इसको डबल कर दिए, इसको यह और डबल कर दिए, तो पहले ए 2a 3a, तो करंट का मान चेंज नहीं होता है, पहले भी आई यानी कि यहां भी आई, यहां भी आई और यहां भी आई। अब इससे क्या सीखते हैं कि किसी चालक पदार्थ में बहने वाली विद्युत धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग और समझेंगे, आवेश में गति के कारण अगर करंट बराबर क्या होता है, I इक्वल टू, तो I इक्वल टू होता है, सिंपल से समझिए, Q बाई टी, Q बाई टी। तो Q इसमें तो चार्ज है, लेकिन T क्या है, तो T कहने का मतलब होता है समय।